मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए सो शहंशाह के साथ। तो कबीरदास जी मन के मिटने की बात कर रहे हैं। मन अगर मिट गया तो फिर माया भी मिट गई, पूरा संसार ही मिट गया। तो ऐसी अवस्था में तो फिर ये प्रश्न आता है कि दया, ममता, करुणा, स्नेह, ये सभी कुछ मिट जाना है। जब सभी कुछ मिट गया तो फिर महापुरुष कहते हैं ऐसी अवस्था में इस संसार में रह के, यानी जिसको जीवन मुक्त अवस्था का है, जीवन मुक्त महामुनि जीव हरिगुण सुनहि निरंतर। तो जीवन मुक्त जो महापुरुष है निरंतर हरि का गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसी जब अवस्था में तो महापुरुष से कहते हैं कि जब मन ही मिट गया, माया भी मिट गई, तो दया, करुणा, प्रेम, ममता, ये सभी कुछ हृदय में जब कुछ नहीं रहा, यानी सम अवस्था जब आ गई, तो फिर किसी ने प्रश्न पूछा कि ऐसी अवस्था में संसार में रहते हुए क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, तो इसका निर्धारण कैसे हो। तो इसी के जवाब में भगवद गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम कार्या कार्य व्यवस्थित हो। तो क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, क्या अकर्तव्य है, तो इसके निर्धारण के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्र विधि का उपयोग करें। शास्त्र में जो लिखा है, इसको कर्तव्य लिखा है, इसी को कर्तव्य समझें, और जो शास्त्र में अकर्तव्य है, जो कर्तव्य नहीं है, उसको जो है अकर्तव्य समझें। शास्त्र ही इसका निर्धारण करता है। तो इसलिए शास्त्र पढ़ना नितांत आवश्यक है। शास्त्र की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। भगवद गीता सारे उपनिषदों का सार है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भगवद गीता जरूर हर किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा गूढ़ रहस्य, ये जो विज्ञान है, तो अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, तो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को विज्ञान सहित में तेरे प्रति कह रहा हूँ। तो इसका जो विज्ञान है, ये विज्ञान भी उसमें बहुत आ रहे हैं।